इन दिनों मड़ियाहू में श्री राम जानकी मंदिर को लेकर मचा है बवाल। श्री राम जानकी मंदिर को लेकर पंपलेट नगर में बांटा गया और पंपलेट में लिखा है जागो और जगाओ, श्री राम जानकी मंदिर व रामबाग धर्मशाला को बचाओ। भूमि श्री नरोत्तम दास के नेतृत्व में वह परिश्रम, श्री लालजी सेठ का धन पूरे समाज का फिर कैसे होगा, यह सिर्फ 5 लोगों का। साथ ही निम्नलिखित 10 बिंदुओं में और लिखा है। और बता दें, निवेदक में मड़ियाहू के कई दिग्गज इसका समर्थक भी कर रहे हैं। निवेदक में कई लोगों का तो नाम लिखा गया है, लेकिन कुछ लोगों से बात करने पर बताया कि बिना अनुमति के पंपलेट में नाम लिख दिया गया है। बड़ा सवाल है, लेकिन कुछ लोगों की बात यह नहीं पचती है कि आखिर क्या वजह से आज मंदिर को लेकर आपस में ही लोग भिड़ गए हैं और यहाँ तक की नौबत आ गई है कि पंपलेट बंटवा कर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। वहीं छोटे लाल जायसवाल का यह बड़ा आरोप है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। राम जानकी मंदिर का जो निर्माण हुआ वो लालजी सेठ के नेतृत्व में, उनके प्रयास से धर्मशाला राम मंदिर का निर्माण हुआ। उनके द्वारा सोसाइटी बना करके मंदिर के संचालन हेतु कुछ लोगों की जिम्मेदारी दी तो चला, इसे कोई उस पर नजर नहीं थी, न कोई विरोध था। इधर 7-2 साल से मंदिर के जो कुछ लोग सोसाइटी में थे उन्होंने ट्रस्ट बना लिया और ट्रस्ट बनाने के बाद उसमें जो बाइलाज बनाया उसमें ये कहीं लिखा ही नहीं कि ये राम जानकी मंदिर की संपत्ति है या किसी की संपत्ति नहीं है, उसमें कहीं लिखे नहीं। और जो उस सोसाइटी में थे, भाई प्रसाद साहू, विनोद कुमार सेठ, पवन कुमार निगम, रमाशंकर जायसवाल को उसमें रखा ही नहीं, डाल दिया गया। और जो सोसाइटी का पैसा था उस पैसे को इन लोगों द्वारा ट्रस्ट खाते में जमा करा लिया गया। न नगर की जानकारी दी गई, न नगर को मीटिंग बुलाया गया, किसी को कोई समझा नहीं गया। दो भाई मिल करके उसमें कमेटी बन गए, सारा नगर को डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने कहा कि भाई सोसाइटी को आगे बढ़ाइए, जिसका मंदिर में योगदान है उसको जोड़िए और मंदिर का विकास करिए। 8 महीने से लगातार हम लोग मीटिंग के माध्यम से मिल करके कहते रहे कि भाई नए लोगों को जोड़िए, जिसका योगदान हुआ मंदिर में, किसी व्यक्ति को मत जोड़िए, जिसका योगदान हुआ उसको जोड़िए। मैं ना कहता हूँ आप इनको जोड़िए, उनको जोड़िए, ऐसी कोई बातें नहीं है। आप जिसका योगदान हुआ है उसका जोड़िए। गवाही में कौन नाम दिया? रमेश केसरी, गुड्डू माली, इनको कोई गवाही नहीं मिला। इसे प्रतीत होता है कि ये लोग चोरी छिपे उसको बना लिए हैं। और उसकी डीड देख लीजिए, ये डीड में 3 लोग उसको ट्रस्टी हो गए। अब विनोद कुमार निगम को कोषाध्यक्ष बना दिया। विनोद कुमार निगम ट्रस्टी है ही नहीं है। ट्रस्टी के 3 लोग हैं, जो उसमें अध्यक्ष थे, जो पद पे थे वो ट्रस्टी बन गए। ये रजिस्ट्री ऑफिस से बनवा लिया गया। अब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि इसका जो है सबका नाम बढ़ाएंगे। इसमें नाम बढ़े कोई सवाल नहीं है। ये डीड रजिस्ट्री ऑफिस से निकल गई, वो फाइनल हो गई। अब निकालना रखना ये तो इन लोग के हाथ में है। जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे, जिसको चाहेंगे निकाल देंगे। तो मंदिर में जिसका योगदान है उसको जोड़ें, और जिसका नाम निकाले हैं भाई साहू का, विनोद कुमार सेठ का, पवन कुमार निगम का, रमाशंकर जायसवाल का नाम जोड़े इसमें सबका, और उसका नवीनीकरण कराओ। हम लोग समाज जोड़ने का ये 8 महीने से प्रोग्राम हम लोग अनुरोध कर रहे हैं जिम्मेदार लोगों से कि भाई सोसाइटी को लाइए। और सोसाइटी में सरकार का भी धन हम नाम प्राप्त कर सकते हैं, प्राइवेट लोगों भी प्राप्त कर सकते हैं, और वो समाज की धरोहर भी बन गई। ये तो 8 महीने बाद में मीडिया सामने पब्लिक का पटना पड़ा। प्रमुख जिम्मेदार उस जो कमेटी की संस्था में जो जिम्मेदार लोग ट्रस्ट बनवाए हैं अपने नाम से, उसमें रमाशंकर चौरसिया हैं और रामचंद्र जायसवाल हैं और उसमें अनिल कुमार गुप्ता हैं। ये 3 ट्रस्टी हैं। हाँ, आप डीड देख लीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये जो है पंजीयन लालजी सेठ द्वारा कराया गया है 2003 में। इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई, संचालन के मात्र देख रेख की जिम्मेदारी दी गई। परोपकार के लिए मंदिर धर्मशाला निर्माण होता है।
आज परोपकार न होकर के जो है लोग कष्ट के रूप दे करके इसको बना लिए। जब बोर्ड पाटिया मंदिर में लगा, लोगों ने देखा तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि देखिए किसी का विरोध नहीं, ना कोई विरोध, ना किसी कोई दिक्कत रंजिश है, बस सोसाइटी लाने, कष्ट को हटाने और जिसका योगदान है उसको बढ़ाने और निकाले। क्यों ये लोग जो पवन निगम ने सहयोग अच्छा खासा किया है, विनोद कुमार सेठ ने किया है, रमाशंकर जायसवाल ने किया है, महेश प्रसाद साहू ने सहयोग किया है धर्मशाला मंदिर निर्माण में, और जो डीड बनाए हैं उसमें ये लिखे ही नहीं है ये संपत्ति श्री राम जानकी मंदिर की है, किसी की संपत्ति नहीं है। इनको डीड में लिखना चाहिए यह संपत्ति श्री राम जानकी मंदिर की है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, किसी को बेचने और खरीदने का अधिकार नहीं होगा। अच्छा ये बताएं, जो जिस तरीके से समाज जुड़ेगा, समाज एक होगा, मंदिर धर्मशाला का विकास होगा, इसमें कोई होगा नहीं। हाँ बिल्कुल है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कि कोई कुछ लोग मंदिर को बनवाते हैं लेकिन खिलाफत अपना नाम दर्शाने के लिए खिलाफत करते हैं। अब उनकी ये सोच है मंदिर में अपना कुछ धन सहयोग करना, मंदिर का सुधार करना, अपना शिलापट लगाना, ये उनकी विचारधारा, उनकी निजी विचारधारा है। तो आप क्या चाहते वह राम जानकी मंदिर में और जिसका योगदान है, सामने जितनी दुकानें हैं सभी लोगों ने योगदान किया, पूरा नगर योगदान किया है, संपूर्ण हिंदू समाज का योगदान है उस राम जानकी मंदिर में। और वह संवाद की धरोहर है, किसी व्यक्ति धरोहर नहीं है। वह जाके रजिस्ट्री ऑफिस से उसको डीड दे करके, रजिस्ट्रेशन का नाम दे करके ट्रस्टी बन जाना, ये गलत है। इसका पूरा नगर, हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि सोसाइटी को लावे और नए लोग जो है इसका संदेश मंदिर जो जिम्मेदार लोग वो है। 8 महीने से प्रकरण चल रहा है राम जानकी मंदिर का। इसको अंदर बैठ करके, कोई बड़ी बात नहीं है, सोसाइटी बनाना कोई बात नहीं है, सोसाइटी में भी अनुदान आएगा, प्राइवेट लोग भी धन देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है।